औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है जी कि वैक्सीन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है और वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल वैक्सीन के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे अहबाब वैक्सीन के हक़ में दलाइल दे रहे हैं, उनके पास भी मज़बूत दलाइल हैं, और बहुत सारे अहबाब वैक्सीन के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं और उनके पास भी बहुत ज़्यादा मज़बूत दलाइल हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि वैक्सीन लगते ही बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे लोग जान की बाजी हार गए, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी जारी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बुनियादी तौर पर तिब में वैक्सीन का मुतबादिल क्या है और हम इस मसनूई वैक्सीन से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इल्म तिब की तारीफ़ को अगर देखा जाए तो वो ये बनती है कि अगर जिस्म सेहतमंद है तो इसकी हिफाजत की जाए और मर्ज़ पैदा न होने दिया जाए, यानी सेहत की हिफाजत की जाए। और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो इलाज से जल्द अज जल्द सेहत को बहाल किया जाए। वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें इंसानी जिस्म और उसके आज़ा की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जाता है ताकि जरासीम अपना जहर फैलाकर इंसानी जिस्म में अमराज को पैदा ना कर सके। याद रखें कि वैक्सीन अमराज से बचाव के लिए होती है और ये हालत सेहत में काम करती है, ये अमराज के इलाज में काम यानी बतौर दवा काम नहीं करती। हमारा जिस्म एक फितरी मशीन है और इसलिए ये मसनूई दवाओं और वैक्सीनों से महफूज और दुरुस्त नहीं रखा जा सकता। इसको दुरुस्त रखने के लिए फितरी चीज़ों की ही ज़रूरत होगी। इस वीडियो में हम हर्बल वैक्सीनेशन चार्ट दे रहे हैं। ये वैक्सीनेशन चार्ट जहां बच्चों में बेहद मुफीद है, वहां बड़े अफराद के लिए भी इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वैक्सीनेशन चार्ट में जितने भी अज्जा हैं वो सब के सब आपके किचन में मौजूद हैं, महफूज हैं, सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए उनके महफूज होने की यही दलील काफ़ी है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इन अज्जा को अपने पकवानों में, गरम मिसालों में बतौर सब्ज़ी के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले मौसमों की तकसीम कर लेते हैं, उसके बाद पैदा होने वाले वबाई अमराज देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो आपके किचन से ही आपको हर्बल वैक्सीन बताएंगे। इसको आपने अगर तरतीब के साथ इस्तेमाल किया तो आप मसनूई वैक्सीन से बच जाएंगे। दोस्तों, एलोपैथिक में वैक्सीन की जो तारीफ़ की जाती है वो ये की जाती है कि जरासीम जो अमराज फैलाते हैं और जो शख्स उन अमराज का शिकार होता है, इलाज के बाद जब वो सेहतमंद हो जाता है तो उसके खून से उसका सीरम लेकर उन्हीं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार की जाती है। इसलिए याद रखें कि जिस मर्ज़ के लिए वैक्सीन लगाई जाती है उस मर्ज़ के असरात
वैक्सीन लगने के बाद लाजमी पैदा होते हैं, जो कि ख़ुद चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाते हैं और वो शदीद भी नहीं होते। लेकिन अगर इन वैक्सीन पर ट्रायल ना किया जाए और उनको ट्रायल से पहले ही लगाया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं। एक वैक्सीन के प्रोसेस के लिए कि वो इंसानों के लिए महफूज है, कम अज़ कम 7 साल का अरसा दरकार होता है। इसलिए मौजूदा वबा में जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये सिर्फ 1 से 1.5 साल के ट्रायल भी नहीं हुए, यानी उसको सेहतमंद अफराद पे ही ट्रायल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज आ रहे हैं, जिसमें लोगों की मौत भी वाक़ई हो रही है। जबकि तिब में जो वैक्सीन होती है या जिन अज्जा को हम बतौर वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं उसके डबल ख़वास हैं, यानी दुगना उसके ख़वास हैं कि जहाँ ये हर्बल वैक्सीनेशन चार्ट अमराज से बचाता है वहाँ अमराज का इलाज भी है। जबकि जो मसनूई वैक्सीन है ये अमराज का इलाज नहीं है बल्कि सिर्फ अमराज से बचाव है। जबकि जो हर्बल वैक्सीन है ये अमराज से बचाव भी फराहम करती है और अमराज का इलाज भी है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हमने मौसमों को 6 सूरतों में तकसीम कर दिया। तो पहले नंबर पर जिस मौसम को हमने तकसीम किया उसका दौरानिया 21 दिसंबर ता 21 फरवरी तक है और इस मौसम में जो वबाई अमराज फैलते हैं इनमें नमूनिया और खुनाक शामिल हैं। इनसे बचाव के लिए जो किचन से आपने वैक्सीन बनानी है उसमें लौंग है और दारचीनी है। लौंग 1 से 3 अदद और दारचीनी 1 से 2 ग्राम तक। 1 कप पानी में आपने कहवा तैयार कर लेना है, शहद से मीठा कर लेना है और इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है इसका इस्तेमाल आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। नंबर 2 पर देखें तो नंबर 2 पर जो मौसम है उसका दौरानिया 22 फरवरी ता 21 अप्रैल तक है और इस मौसम में जो वबाई अमराज फैलते हैं उनमें डेंगू फीवर है और हड्डियों का बुखार शामिल है। इन अमराज के लिए जो हमारे किचन से वैक्सीन बनेगी उसके अज्जा में पुदीना 2 ग्राम है और अदरक आधी ग्राम है और पानी 1 कप है। मतलूबा अज्जा को पानी में उबाल लें, आपका कहवा तैयार है। नंबर 3 को देखें तो इस नंबर पर जो मौसम आता है उसका दौरानिया 22 अप्रैल तक 21 जून तक है और इस मौसम में जो अमराज वबाई सूरत इख्तियार करते हैं इनमें यरकान है और टाइफाइड फीवर है। और इन अमराज की जो वैक्सीन हमारे किचन से बनेगी उसमें सौंफ 2 ग्राम है, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम है, पानी 1 कप है। इसको उबाल लें, ये कहवा बन जाएगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो इस वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा। नंबर 4 को देखें तो इस नंबर पर जो मौसम का दौरानिया है वो 22 जून तक 21 अगस्त तक है और इस मौसम में जो वबाई अमराज फैलते हैं उनमें काली खांसी है और खूनी पेचिश शामिल है और इसकी जो वैक्सीन है उसमें टिक्की अमलतास 3 अदद है और गुले सुर्ख 2 ग्राम है, पानी 1 कप है। कहवा तैयार कर लें। 22 अगस्त नंबर 5 पर देखें तो मौसम का दौरानिया बनता है 22 अगस्त ता 21 अक्टूबर और इस मौसम में जो अमराज वबाई सूरत इख्तियार करते हैं या फैल सकते हैं इनमें खसरा और आतशक शामिल हैं और इनके लिए जो हमारे किचन से या हमारे माहौल से फितरत से जो वैक्सीन बनेगी उसके अज्जा में मुलट्ठी 2 ग्राम है और इलायची सब्ज़ यानी छोटी इलायची 1 अदद है, पानी 1 कप है। कहवा बना लें, शहद से मीठा कर लें। नंबर 6 पे देखें तो मौसम का जो दौरानिया आता है वो 22 अक्टूबर तक 20 दिसंबर तक है और इस मौसम में जो अमराज वबाई सूरत इख्तियार करते हैं इनमें हैज़ा है, फूड पॉइजनिंग है और इन अमराज से बचाव के लिए जो वैक्सीन हम तैयार करते हैं हर्बल वैक्सीन उसमें बड़ी इलायची 2 अदद है और चाय की पत्ती 1 ग्राम है, पानी 1 कप है। कहवा बना लें। अगर पसंद करें तो इसमें 5 से 10 कतरे आप लीमू के मिला सकते हैं। तो ये आपकी
मौसम के हिसाब से वबाई अमराज के मुताबिक आपकी वैक्सीनेशन यानी हर्बल वैक्सीनेशन का चार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब दोस्तों बात यह है कि जो भी कहवा बनाएं आप, ठीक है, इन 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई भी कहवा बनाएं, ठीक है, उसमें मीठा करने के लिए आप गुड़ या शहद इस्तेमाल करें। अगर बड़े अफराद शुगर का शिकार हैं तो वो बिना मीठा किए भी इसको पी सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी मिकदार खुराक देख लें सारे कहवा जात की कि आपने किस मिकदार में बच्चों को और बड़ों को इस्तेमाल करवाना है। तो कोई भी कहवा अगर बच्चे की उम्र 1 से 2 साल तक है तो उसको आपने 1 चम्मच हर 3 घंटे के बाद देना है। अगर बच्चे की उम्र 2 से 5 साल तक है तो उसको 2 से 3 चम्मच हर 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आपने देना है। और अगर बड़े अफराद हैं तो वो 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। बतौर वैक्सीन इस्तेमाल करते हुए इन मौसमों के मुताबिक, इस दौरानिए के मुताबिक आपने ये कहवा हर माह के 10 दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी 21 दिसंबर तक 21 फरवरी का जो दौरानिया बनेगा, यानी दिसंबर में आपने जो है वो 5 दिन इस्तेमाल कर लें, जनवरी के 5 दिन इस्तेमाल कर लें और फरवरी के 10 दिनों में आप इसको इस्तेमाल कर लें, यानी तकसीम कर लें। हर 15 दिन के बाद जो है, ठीक है, आपने 10 दिन जो है इस कहवे को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये था हर्बल वैक्सीनेशन चार्ट। उम्मीद है कि आप अगर इस तरतीब के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मसनूई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसके मुतालिक तशवीश का शिकार नहीं होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।